तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन बाजार में हरियाली हमें देखने को मिली है। निफ्टी 0.86% की रैली दिखा रही है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 205 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिली है। अब ये तेज़ी का प्रॉपर रीज़न अगर हम समझें तो सिंपल सा रीज़न है, और जो सबसे बड़ा कंसर्न था वही कंसर्न को लेकर न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। पहला यह है कि क्रूड ऑयल आपको भयंकर गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कई सारे जो देश पे सैंक्शंस लगा रखे हैं उस सैंक्शंस को वो हटा सकते हैं टेम्प्रोरी पीरियड के लिए। और ऐसे टाइम पे क्या है कि क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाएगी और इस वजह से डिमांड को वो मीट कर पाएगी, और इस कारण क्रूड ऑयल आपको 6% तक गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा था। साथ में ट्रंप ने ये भी सिग्नल दिया है कि ईरान के साथ जो उनका वॉर चल रहा है वो भी जल्द ही ख़त्म हो सकता है। तो इन दो कारणों की वजह से बाजार लगातार गिर रही थी, और यही दो कारण से रिलेटेड पॉजिटिव खबर आई, इस वजह से बाजार ने तेज़ी दिखाई है। अब अगर बाजार की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप समझ लो। देखो, निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कल के दिन 24,300 का। निफ्टी ने कल के दिन उसको ब्रेकडाउन किया, भयंकर बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली। और कोई सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन होता है तो वही सपोर्ट फिर रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो अभी मार्केट बोल सकते हैं 1:50 में 0.89% 0.9% तक ऊपर दिख रहा है। तो मार्केट में अगर ऐसी ही तेज़ी आगे कंटिन्यू रही तो 24,300 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर उस सपोर्ट के आसपास निफ्टी जाकर ब्रेकआउट कर देती है तो हो सकता है कि तेज़ी आपको 1% से ऊपर की देखने को मिल जाए, और ब्रेकआउट नहीं करती है तो 1% से नीचे की ही तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी अब बात कर लेते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में। बट दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ में ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्योंकि आज के दिन पूरा मार्केट अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये कंपनी में अक्सर हम गिरावट ही देखते हैं, और आज के दिन कंपनी ने एकदम हमें चौंका दिया है, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपको 6% की तेज़ी देखने को मिली है। और ये तेज़ी तब देखने को मिला है जब डिक्सन टेक्नोलॉजी 52 वीक हाई से 40% से ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुकी है। अब 40% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है। अब वहाँ पर कोई ऐसा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल जाए जहाँ पर 5 से 6% की तेज़ी डिक्सन दिखा दे तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी चर्चा तो मार्केट में दिखेगी। बट इसके पीछे के रीजंस क्या हैं तेज़ी के? तो देखो दोस्तों, HKC के साथ जो इनका जॉइंट वेंचर होना था और उसको लेकर गवर्नमेंट के साइड से लगातार डिले जो हो रहा था, वो डिले फाइनली अब ख़त्म हो चुका है। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इस कंपनी के इस जॉइंट वेंचर को, और इसी कारण डिक्सन टेक्नोलॉजी में 6% की तेज़ी देखने को मिली है। और नोमोरा ने कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन से रिलेटेड भी कमेंट्री की है। क्यों, वो सारी चीज़ों को इसी वीडियो के आगे बताऊंगा। तो देखो, ये जो जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिला है HKC कॉरपोरेशन, जो कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर में एक्चुअल में डिक्सन टेक्नोलॉजी करने क्या वाली है। तो देखो दोस्तों, ये जॉइंट वेंचर डिस्प्ले मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगी इंडिया में। और कौन से डिस्प्ले मॉड्यूल्स? तो वो डिस्प्ले जो स्मार्टफोन्स में यूज़ होंगे, जो टीवी में यूज़ होंगे, लैपटॉप्स में, मॉनिटर्स में और ऑटोमोटिव डिस्प्ले में। ठीक है, तो मल्टीपल एरियाज़ में कंपनी के डिस्प्ले यूज़ होने वाले हैं। तो इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी के डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। 2 फेज़ में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें पहला फेज़ एनुअली 24 मिलियन स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और 2 मिलियन लैपटॉप डिस्प्ले मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगा एवरी ईयर। और इसी को आगे चलकर बढ़ाकर डिक्सन टेक्नोलॉजी 50 से 55 मिलियन यूनिट्स एनुअली कर देगी। तो अगर इनिशियल फेज़ के हिसाब से देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को 2000 से लेकर 2100 करोड़ तक का रेवेन्यू मिल सकता है, क्योंकि एवरेज जो डिस्प्ले का प्राइस है वो 800 से लेकर 900 रुपये का हमें दिखता है।
और अगर 22 मिलियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पर ईयर, तो 2000 से लेकर 2100 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी को ईजिली मिल सकती है। और एक्सपेंशन अगर कंपनी जल्दी कर ले, 50 से 55 मिलियन तक का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे, तो फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी 4000 से लेकर 5000 करोड़ तक का भी रेवेन्यू आपको रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है एनुअली, जो कि ऑब्वियस सी बात है डिक्सन टेक्नोलॉजी के पूरे फाइनेंशियल्स को बदलने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के रेवेन्यू हमें कितने दिखते हैं? रेवेन्यू दिखते हैं पिछले 4 क्वार्टर में 48,000 करोड़। अब इसमें इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर की वजह से 2000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू डिक्सन को मिलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और ये अच्छी बात इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है क्योंकि अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ अपने वैल्यूशन के हिसाब से अगर देखोगे तो 52 वीक लो छोड़ो 5 साल के लो पे है। और इस वजह से ये सारी चीज़ें डिक्सन के लिए बहुत अच्छी बन जाती है और मार्केट ने इन सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट भी दिया है। और साथ में कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने भी पॉजिटिव कमेंट्री की है, जिसमें नोमोरा भी दिखती है और उसके साथ आपको दोस्तों JP मॉर्गन जैसा बड़ा नाम भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, सो अगली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब पॉलीकैब की बात करें तो हाल ही में पॉलीकैब इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिली थी तब जब मार्केट लगातार गिर रहा था। बट आज के दिन अगर देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया लिटरली आपको क्रैश होती हुई देखने को मिली है। अब इस क्रैश के बावजूद पॉलीकैब इंडिया 52 वीक हाई से कितना नीचे है, लगभग 10.5% या फिर 11% आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि पॉलीकैब इंडिया में आज के दिन जो भयंकर गिरावट देखने को मिला है, इस गिरावट के रीजंस क्या हैं? तो रीज़न देखो दोस्तों, कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो कि पॉलीकैब इंडिया को डिस्टर्ब कर सकती है, सिर्फ एक खबर के अलावा। और वो खबर की वजह से पॉलीकैब इंडिया ने कोई हाईली नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया था, बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट खबर है, इस वजह से मैं बता देता हूँ। अभी मार्च के महीने में एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जिसमें ये मेंशन किया गया था कि कंपनी को रिसीव हुआ है इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस, और उस डिमांड नोटिस में 327 करोड़ का नंबर मेंशन किया गया, यानी कि 327 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस पॉलीकैब इंडिया को मिला है। अब ये सारी चीज़ों की वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकती थी, बट सेंटिमेंट नेगेटिव उतनी हुई नहीं। बट हो सकता है कि आज के दिन मार्केट में उन सारी कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है जो कंपनी पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी, तो बोल सकते हैं उस प्रॉफिट बुकिंग का ये भी एक पार्ट हो, ठीक है। बट इन सारी चीज़ों को पॉलीकैब इंडिया ने बताया था कि वो प्लान कर रहे हैं कि लीगल चैनल के थ्रू ये चैलेंज करेंगे इस नोटिस को, क्योंकि ये जो उन्होंने मेंशन किया है 327 करोड़ का नंबर, ये बोल सकते हैं इररिलेवेंट है, ऐसा भी सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो मेरे हिसाब से गिरावट का मेन कारण सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर होगी तो वो टेलीग्राम में अपडेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ टाइम टू टाइम आप टेलीग्राम को चेकआउट करते रहोगे तो जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होती है वो आपको वहाँ पर दिखता रहेगा। बाकी अगर पॉलीकैब इंडिया के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। इसके दोस्तों बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है स्प्लिट एंड बोनस। अगर हम बात करें स्प्लिट की तो 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, और अगर हम बात करें बोनस की तो कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।